से रोक दिया। आज अनेक सरकारी लाभ दिल्ली से सीधे आपके खाते में आ रहे हैं। और अब देखिए, वही कांग्रेस वाले आधार योजना को बंद कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे खटखटा रहे हैं। साथियों, खुद की नीयत है नहीं, और अब जब ये चौकीदार आदिवासियों के हक की सुरक्षा करने में जुटा है, तब एक और झूठ फैलाया जा रहा है। आज मैं नंदुरबार से देश के हर आदिवासी को, हर आदिवासी परिवार को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब तक मोदी है, जब तक मोदी है, तब तक बाबा साहब आंबेडकर ने जो आरक्षण दिया है, उस आरक्षण पर कभी कोई आंच आने वाली नहीं है। दूसरी बात, जब तक मोदी है, तब तक आपकी जमीन पर भी कोई आंच नहीं आ सकती है। कोई पंजा आपकी जमीन पे हाथ नहीं लगा सकता है। भाइयों और बहनों, आपका ये चौकीदार पूरी ईमानदारी से आपके जीवन को आसान बनाने में जुटा है। सिकल सेल एनीमिया, कुपोषण, इन सब से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति के साथ हम काम कर रहे हैं। इसी तरह बच्चों और प्रसूता माताओं के टीकाकरण का काम भी तेज गति से किया गया है। इतना ही नहीं, बीमारी की में मेरे गरीब आदिवासी भाई बहनों को खर्च की चिंता ना करनी पड़े, इसलिए हर वर्ष 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था भी आपके इस चौकीदार ने की है। भाइयों और बहनों, हम एक तरफ कुपोषण को मिटाने के लिए जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस क्या करती है, उसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। यहां से मध्य प्रदेश तो पास में ही है, वहां 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी, और अभी कुछ महीने पहले बनी है, 6 महीने भी नहीं हुए, लेकिन इन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जो पैसे, ये आप सुनकर के चौंक जाएंगे, ये कैसे लोग हैं, इनको पहचानो। और मैं सबूत के साथ बताता हूं। अब वो मेरा सबूत मांगना भूल गए हैं, आपको मैं सबूत के साथ बताता हूं। जो पैसा इस देश के गरीब आदिवासी बच्चों के खाने के लिए, गरीब आदिवासी माताओं, प्रसूता माताओं को लिए ये चौकीदार ने भेजा था, जो गरीब बच्चों के पेट के लिए था, जो प्रसूता माताओं के लिए था, ये कांग्रेस की सरकार ने, इनके नेताओं ने, चेले चपाटों ने उन पैसों से वैसे भी चोरी कर ली, उसको भी लूट लिया। और आपने देखा होगा, अभी 15 दिन पहले इनके घरों में से बोरे भर भर करके नोटें निकली, बोरे भर भर के। कांग्रेस ने आदिवासी गरीब बच्चों और बहनों के भोजन का पैसा नामदारों के चुनाव प्रचार में लगा दिया। साथियों, अब क्योंकि चौकीदार ने इनका ये घोटाला पकड़ लिया है, इसलिए ये लगातार मुझे गाली देने में जुटे हैं। साथियों, कांग्रेस और उसके साथियों की फितरत आपका मजाक उड़ाने की, आपका अपमान करने की है। इन्हीं के एक साथी ने कर्नाटका में, जिसे कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया है, वो मुख्यमंत्री कह रहा है कि सेना में कौन जाता है, सुनिए आप चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा सेना में कौन जाता है, जो गरीब है,
भूखा मरता है, कमाई का कोई साधन नहीं है, इसलिए सेना में जाता है। भाइयों बहनों, जो सेना में जाता है वो देश के लिए मरने के लिए अपनी मां के चरण छू करके जाता है। देश के लिए मर मिटने के लिए जाता है। ये कैसी भाषा बोल रहे हैं? मेरे इतने आदिवासी बच्चे फौज में हैं, मरने मारने पर तुले हुए होते हैं जी, और ये कहते हैं वो भीख मंगे हैं इसलिए गए हैं। और अभी तक ये कांग्रेस ने जिनको मुख्यमंत्री बनाया है वो माफी मांगने को तैयार नहीं है। वो भूख की वजह से नहीं, देश की रक्षा करने के लिए सेना में भर्ती हुई है। आपने इस अपमान को कभी मत भूलना मेरे भाइयों बहनों। और महाराष्ट्र तो वीरों की भूमि है। फौज में जाइए, आपको महाराष्ट्र के लोग मिलेंगे। शहीद होकर के जो तिरंगे में लिपट करके हमारे जवानों के शरीर आते हैं, हर महीने कहीं न कहीं महाराष्ट्र के कोने से कोई न कोई नौजवान देश के लिए शहीद होता है। और इनका ये अपमान करते हैं, ये अपमान आपका है। एक तरफ वो अपमान करते हैं और हम आपका गुणगान करते हैं। बीजेपी एनडीए की हमारी सरकार आदिवासी नायकों को सम्मान देने का काम कर रही है। आजादी की लड़ाई में जिन आदिवासी बेटे बेटियों ने बलिदान दिया है, उनकी याद में देश भर में स्मारकों का निर्माण हो रहा है। साथ